पहचानो अपने आप को कि हमें मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। हम क्यों संसार वालों के आगे रोएं? दुख आया, परिवार वाले के पास जाकर रो रहे हैं। कष्ट आया, परिवार वालों के पास जाकर रो रहे हैं। कर्जा हो गया, दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं। कर्जा होने पर दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं। भैया 1 लाख का सपोर्ट कर दो, भैया 50,000 दे दो, भैया 25,000 दे दो। जब किसी ने साथ नहीं दिया, तब जाकर शंकर जी के मंदिर में पशुपति व्रत करने गई, भगवान को दिया लगा रही। भगवान भी कह रहे, सबके हाथ जोड़कर आ गई, अब मेरे पास आई है। पहले ही मेरे पास आ जाती तो इनके आगे मैं तुझे भेजता ही नहीं, हाथ नहीं जोड़ने देता संसार के लोगों के आगे। तू आई क्यों नहीं मेरे पास? तू मेरे पास आती तो एक क्षण, एक पल, एक घड़ी मेरे करीब में आकर बैठो तो। बूढ़ी बुजुर्ग सास के पास बुढ़ापे में जब सास बूढ़ी हो जाए, ससुर बूढ़ा हो जाए, तो मेरा बहुओं से निवेदन है, थोड़ा ज्यादा समय सास ससुर को दो। बेटों से निवेदन है, बुढ़ापा आए माता पिता का तो उनको ज्यादा समय दो। क्यों? कभी भी सास खुश हो के अंगूठी निकाल के दे देगी। जब सास खुश होगी, अंगूठी चैन दे देगी, चुपचाप से कुछ निकाल कर दे देगी। वो भी सोचेगी अब मैं मर तो रही हूं, मेरी बहू इतनी कर रही है तो इसको दे दूं। सास ससुर के पास में, माता पिता के पास में थोड़ी देर जाके बैठे हो तो उसने अंगूठी निकाल कर दे दी, चेन निकाल कर दे दी, साड़ी निकाल कर दे दी। जरा सोचो, जब माता पिता के पास बैठने से अंगूठी चेन मिल सकती है, साड़ी मिल सकती है, तो शिव महापुराण में बैठने से क्या मिल सकता है? ये तो आप जान सकते। विचार करो, क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो, कितना देगा? कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी रे अदालत तुम्हारी। क्या मिल रहा है उसके पास बैठने से? पुण्य और पाप। हमारे पर्स में 2 कार्ड होते हैं, उनके जैसे ये पुण्य और पाप होते हैं। एक कार्ड होता है डेबिट कार्ड और एक कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। देखा? लड़के लोग, माताएं जानती है। 2 कार्ड हमारे पर्स में होते हैं, 2 कार्ड हमारे पास में होते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट। महाराज, पुण्य, हमारा जो पुण्य है वो आपके डेबिट कार्ड जैसा है। पुण्य डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड कैसा होता है? दुकान में गए, कार्ड लिया, फंसाया, पैसा उसके खाते में पहुंच गए और तुमने चाउमीन खाई, तुमने होटल में बैठ के एंजॉय करा। पुण्य डेबिट कार्ड है, लगाया। डेबिट कार्ड का मतलब होता है पहले जमा कर दो, उसके बाद में सुख भोगो। अर्थात पहले शिव पुराण सुन लो, शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ा लो, भगवान का भजन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उसके बाद में जो चाहो सुख हो। ये पुण्य डेबिट कार्ड है। और पाप क्रेडिट कार्ड है। पहले चाउमीन खा लो, पानी पतासा खा लो, और वो क्या बोलते पानी पतासा को यहाँ पे गुपचुप है,
जैसे मुंह में गुप आदमी चुप है। तो पहले तुम पानी पतासा खा लो, गुपचुप खा लो, चाउमीन खा लो, दोस्तों के साथ में फुल एंजॉय करो, फुल। लाओ जरा 2 प्लेट इडली सांभर लाओ, खमन ढोकला लाओ, पानी पूरी लाओ, लाओ जरा चाउमीन लाओ, छमक लड्डू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, खा तो खूब गए। अब कार्ड लाओ, ले आओ जो कार्ड, इसमें तो 50 रुपये है। दोस्त से कहा तेरा कार्ड दे दे, मैं तो घर भूल ही आया, तेरी जेब में कुछ है क्या? लाया ही नहीं, अब तू पार्टी दे रहा था तो मैं नहीं लाया, मेरे कार्ड में तो 50 रुपए। उसने कहा अंदर चलो, अंदर जाके 5 को कहा बर्तन दे दो, धो। बस जैसे होटल में बर्तन धो रहे हो, ऐसे ऊपर वो भी धोएगा, ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा, ऐसा धोएगा और कहेगा खूब भोग करा। एसी के कमरे में सोया, डल्लभ की गादी पर सोया, खूब खाया पिया, मौज करा, गाड़ी पर घूमने गया, चारों तरफ मालेगांव की होटल होटल घूमता रहा, पर मालेगांव में शिवपुराण की कथा हुई, एक दिन नहीं गया, धो धो। अब ऊपर कह रहा है वंस मोर, वंस। मैं परिवार वालों से कह के पैसे डलवा देता हूं। अब परिवार वाले सैया दान कर रहे, गऊ दान कर रहे, ब्राह्मण को भोजन करा रहे और सोच रहे कि इसके कार्ड में पैसा जमा हो रहा है। वो जीते जी नहीं कर पाया तो मरने के बाद क्या खाक करे? शरीर दिया था इतना बड़ा भगवान ने इसी कार्ड को भरने के लिए, इसी क्रेडिट कार्ड को भरने के लिए कि भर ले, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति में भर ले। मालेगांव में कथा हुई, एक जगह पर खड़े होकर पानी पिला देता, किसी को एक फल खिला देता, इतने सारे शिव के भक्त दूसरी बार मालेगांव में नहीं आएंगे। इनको एक जरा सा सीधा हलवा बनाकर पोहा खिला देता तो तेरे धन कम नहीं होता, इन शंकर के भक्तों को खिलाने से बढ़ जाता। तो उस आनंद को तो देखो, जिनकी किस्मत में लिखा है ये आनंद। कभी आप लोग, मैं मालेगांव वालों से निवेदन करूंगा, आपको लगता है कि दिन में बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, तो रात्रि को जब यहाँ पर शंकर के भक्त सोए, उस समय रात्रि के समय एक बार राउंड लगाने आना, भजन गाते, मस्ती में नाचते कूदते मिलेंगे। इनकी भक्ति देखते ही बनती है, आनंद होता है। देखो इनको, ये भक्ति देखने को मिलती है। आज कोई कह रहा था, गुरुजी, गुरुदेव, हमारे महाराष्ट्र के जब बाला साहब ठाकरे जी आवाज लगाते थे तो पूरा महाराष्ट्र उलट जाता था। और गुरुदेव, महाराष्ट्र वालों ने यह दूसरा जलवा देखा है कि महादेव ने आवाज लगाई और पूरा महाराष्ट्र उलट कर आ गया। जय शिवाजी, हर हर। ये शिव तत्व है, ये शंकर का आनंद है, ये शिव का सुख है, ये शिव का आनंद है। ये साधारण सी
आपसे भी निवेदन है, अगर दिन में समय ना मिले तो रात को आकर इन शिव भक्तों का, शिव के भक्तों का एक बार दर्शन करो कि इनकी भक्ति का है क्या, ऐसा क्या है इसमें। कई लोग तो केवल ये देखने के लिए आते हैं कि ये सियोर वाला महाराज शिव पुराण करता है, इसमें ये क्या जो इतना सारा आ जाता गाड़ी बराबर आ। अच्छा, जो आते हैं ना देखने के लिए वो इतने एक दूसरे में कुचा जाते हैं कि दूसरी बार कहते हैं कभी नहीं जाऊंगा कभी। और जिसको मस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, जिसको अलमस्ती चढ़ी है ना भगवान शंकर के चरणों की, वो सोचता ही नहीं है, उसका तो जगह मिली और बैठा और चले आ रहा और इधर माता बैठी, इधर माता बैठी, इधर आई और सब दूर बैठी और इन्हें कूच कुचा क्या। अच्छा, जगह भी नहीं थी कि तुम लोग आराम से बैठ लो, है इतनी जगह भी नहीं, तो एक का पांव इस पे रखा, दूसरे का पांव इस पे रखा। तो कई माताएं लिख के भेजती, गुरुजी बड़े कष्ट में बैठते हैं, तो इसका कोई निर्णय। हमने कहा कुछ नहीं, अपना पांव अगर इधर उधर रखा भी है तो चिंता मत करो। जो यहां शंकर के दरवाजे पर आकर शिव महापुराण में जो धक्के खा लेता है वो संसार के धक्के नहीं खाता, वो संसार के धक्के नहीं खा सकता। जो यहां धक्के खाकर चले गया, जो एक बार यहां आ गया, खा गया धक्के, फिर धक्का संसार का नहीं खाएगा, किसी के दरवाजे से धुक्कारा नहीं जाएगा, फिर वो केवल शिव का है और शंकर उसको गोदी में लेकर चलते हैं, उसको संभाल कर चलते हैं। ये मेरा अपना है, ये मेरा अपना है। कमाओ पुण्य को, भरोसे मत रहना किसी दूसरे के। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपने पड़ोसी के बैंक में 50,000 रुपए जमा करे? सही में मालेगांव के तो मालेगांव के हो रहे तुम पक्का। अब हम तो इतना ही बोले कि 50,000 रुपए, तुम तो हंसने की क्या जरूरत है। कितने ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी के खाते में, पड़ोसी के बैंक में 50,000 रुपए जमा करे। ऐसी कोई सास और बहू बता दो जिस सास ने बहू के खाते में 5 लाख रुपए जमा करे, या ऐसी बहू बता दो जिसने सास के खाते में 5 लाख जमा करे। करे बोलो तो नहीं करे, तो फिर तुम किसी को भोजन कराओगी तो क्या उसको मिल जाएगा? जब 5 लाख रुपए तुम अपनी सास के खाते में कभी जमा नहीं करी, सास ने कभी बहू के खाते में जमा नहीं करा, पड़ोसी ने कभी 50,000 रुपए पड़ोसी के खाते में जमा नहीं करा, तो ये किस अंदाजे में बैठे हो कि तुम्हारे बत्तल का वो भजन करेगा तो तुमको मिल जाएगा? किस अंदाजे में बैठे हो? तुम करोगे तुमको मिलेगा, अपने खाते में अपने को जमा करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपने खाते में अपने को जमा करना, अपने को खुद कहना पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तु। एक तो हम श्री बोलते, तुम शिवाय बोल देते हो। पूरा बोला करो श्री, फिर बोल दिए शिवाय, साथ में बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम श्री बोल दिए, तुम शिवाय बोल दिए, हमें पराठा मिल गया, तुम्हें आलू बड़ा मिल गया, ये कोई बात है क्या? बड़ा और पाव दोनों एक साथ खाओ तो मजा आता है। अब पाव पाव कोई खा ले, बड़ा बड़ा कोई खा ले, तो काय का बड़ा पाव? शिव महापुराण की कथा को, भगवान शंकर का संवाद कर। अब स्वयं के हित के लिए बोला गया
झूठ पाप कहलाता है। क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। पाप कहलाता है। स्वयं के लिए, स्वयं की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है, पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहला जाता है। झूठ बदल गया। अपने लिए झूठ बोला तो वो पाप है, और दूसरे के लिए अगर झूठ बोल दिया, साहब कोई गाय कटने के लिए जा रही है, कसाई के पास जा रही है, आपने कह दिया ये गाय मेरी है, इसको छोड़ो, ये मेरी है, भले तुम्हारी नहीं है, पर कसाई से छुड़ाने के लिए तुमने झूठ, कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लिए अगर मृत्यु किसी की हो रही है और उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो पुण्य है। नहीं तो झूठ कितना बड़ा पाप है। गौ माता ने झूठ बोला, मुख को शंकर भगवान ने कह दिया तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर जी पे नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनका सिर काट दिया, कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिसमें एक पशु पक्षी भी पानी नहीं पीते, ऐसी कर्मनाशा नदी प्रकट हो। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से जो शीश कटा था, उस कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष उत्पन्न हो गया। जरा विचार करिए कि झूठ, शिव महापुराण की कथा में लिखा है सत्यम शिवम सुंदर। पहले के जमाने में भगवान वेंकटेश भगवान का अगर दर्शन करोगे तिरुपति में जाके, 3 लाइन सत्यम शिवम सुंदरम, 2 सफेद, 1 जम के बोलो लाल। नाथद्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के फोटो का दर्शन करोगे, भगवान श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, सोने की लाइन अलग रहती और उसके ऊपर यू मार का तिलक अलग रहता। सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा जी का दर्शन करो तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी का गुणगान सत्य से। अब पहले भी लोग त्रिपुंड ही लगाते थे, 3 बिंदी लगाते थे, हम भी लगाते हैं, 3 बिंदी ऊपर होती है। सत्यम शिवम सुंदर। अब लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। आज के जमाने में लोग तिलक भी लगाते हैं तो सुंदर कैसे दिखे वैसा तिलक हमारा होना चाहिए। पर सुंदरता किससे आती है? तुम्हारे मुख से जो तुमने अच्छी वाणी बोली है, सत्य बोला है, श्रेष्ठता का शब्द बोला है, सुंदरता उससे प्रकट होती है। ब्रह्मा जी का सिर कटा, सृष्टि की रचना का भार दिया, पर उस रचना में भी ब्रह्मा जी से भेद हो गए। जब थोड़ा सा पुण्य प्रखरता की हो रहा था,
फिर एक बात का स्मरण आप लोगों को रहे, जो लोग दिन भर बैठकर माला जपते हैं या राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम जपते हो, ये मत सोचना कि हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस अंदाजे में मत रहना। ये तो हमने भगवान का भजन कर कर अपना रास्ता साफ करा। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक आश्रम में एक साधु रहता था। बहुत साल हो गए उसको उसी आश्रम में रहते रहते, बहुत साल। और कई साल बीत गए आश्रम में रहते 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 30 साल से लगातार भगवान का भजन कर रहा था। 30 साल से लगातार मुख से भगवान का नाम जपना उसने बंद नहीं। एक दिन माला लेकर बैठा था, इतने में कोई स्त्री उसके स्मरण में आ गई। सामने नहीं आई, स्मरण में। और स्त्री ने कहा, ए बाबा, आप मेरा एक दिन का पाप ले लीजिए और मुझे एक दिन का आपका पुण्य दे दीजिए। साधु बाबा, मेरा एक दिन का पाप ले लो और अपना एक दिन का पुण्य मुझे दे दो। संत के नेत्र खुल गए, साधु की आंख खुल गई। ना जाने कौन स्त्री थी जो मेरे स्मरण में आई, समझ में नहीं आ रहा। सालों हो गए मेरे को भगवान का भजन करते करते, पर कभी ऐसी स्त्री का स्मरण नहीं आया। ये स्त्री कौन है जो मेरे स्मरण में आई? दिन बीता, 2-4 दिन निकलने के बाद बाबा के स्मरण में फिर वही स्त्री आ गई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर वो आकर कहती है, एक दिन का मेरा पाप ले लीजिए और एक दिन का आपका पुण्य मुझे दे दीजिए। संत के, साधु के समझ में नहीं आया। साधु को लगा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि अपना पुण्य, दुनिया का सब कुछ दे दो पर अपना पुण्य किसी को मत दो। मेरे गुरु ने कहा था। मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूं। गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, 30 साल तपस्या करते करते हो गए, तब करते करते हो गए, परंतु ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक स्त्री मेरे स्मरण में आती है। वो स्त्री मुझसे कहती है, एक दिन का पाप ले लो और एक दिन का पुण्य दे दो। गुरु ने कहा, मैंने तुझे मना करा था, अपना पुण्य किसी को मत देना, बिल्कुल मत देना। तू मेरा शिष्य है ना, गुरु का कहना मानकर चल। कोई कितना भी भरमाए पर अपना पुण्य नहीं देना। चले गया। वो फिर तपस्या में बैठा, स्त्री फिर आ गई। बाबा, एक दिन का पाप मेरा ले लीजिए, एक दिन का पुण्य आपका दे दीजिए। परमार्थ का कार्य करिए बाबा। संसार में परमार्थ से बड़ा कोई सुख नहीं है बाबा। ले लीजिए ना मेरा पाप, आपका पुण्य दे दीजिए ना। संत ने क्रोध में आकर पूछ लिया, तुम कौन हो? क्यों मुझे परेशान कर रही हो बार 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 बार? स्त्री ने कहा, मैं तो खुद दूसरे के कल्याण के लिए आपसे पुण्य मांग रही हूं बाबा, आप दे दीजिए ना। चली गई। फिर तब करने बैठा, वो स्त्री फिर आ गई। अब रहा नहीं गया। फिर वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी, वो स्त्री मेरे को वापस स्मरण में आ रही है, पर समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कह रही है मुझसे। वो कहती है, परमार्थ करो। कोई बहुत परेशान है, उसका कल्याण करना है, इसलिए मैं आपका पुण्य मांग रही हूं। गुरुजी ने कहा, मैंने मना कर दिया ना, नहीं देगा तो नहीं देगा। चले गया। फिर बैठा वो आंख बंद करके।
फिर वो स्त्री आ गई, मेरा एक दिन का पाप ले लो, एक दिन का पुण्य दे दो। आखिरी में उसने सोचा क्या करूं, तब उसने देव अधिदेव महादेव को याद किया, हे महादेव, मैंने आज तक तुम्हारा भजन नहीं किया, केवल मैं अपनी भक्ति में लगा रहा, जाप में लगा रहा, स्मरण में लगा रहा, कभी मैंने शंकर का नाम नहीं लिया। परंतु मुझे मालूम है शिव जब भी निर्णय देते हैं वो साधारण निर्णय नहीं होता। आज आपसे निर्णय मांग रहा हूं महादेव, मुझे निर्णय दे दीजिए, क्या करूं मैं, क्या करूं। इतनी देर में तो महादेव ने आकाशवाणी कर दी, और महादेव ने आकाशवाणी कर कर कहा, रे साधु